नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस फिल्म्स एंड इक्विपमेंट्स में। दोस्तों आज हमारे साथ है सोनी A7S3 कैमरा, जिसकी सेटिंग दिखाने के लिए हमने आपके लिए मॉनिटर लगाया हुआ है ताकि आप सेटिंग को आसानी से अच्छे से समझ पाओ। आज हम आपको एक एक सेटिंग बताएंगे बारीकी से, आपको इतना बताएंगे कौन सी सेटिंग कहाँ पे है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे मेन्यू पे, जैसा हमने क्लिक किया देखिए, और इसमें है मेन्यू 1 और 2। 1 में जैसा कि दिख रहा है आपको फ्रेम, कुछ सेटिंग्स आपको ऊपर मिल जाएंगे, कैमरा अपडेट रहेगा आपको। अभी देखिए इसमें क्या क्या सेटिंग मिलेगा मेन्यू में। ये फ्रेम रेट आप 25, 50, 100 जो भी करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ये शटर है, इसको भी आप सेट कर सकते हो। नीचे है ISO, फिर अपर्चर, फिर वाइट बैलेंस, पिक्चर प्रोफाइल, S-Log3, असिस्ट ऑन ऑफ, डिस्प्ले असिस्ट, गामा असिस्ट जिसको बोलते हैं, उसको आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये तो गामा डिस्प्ले ऑफ ऑन। इधर है रिकॉर्डिंग सेटिंग, कितना बीट आपको रखना, मैं 10 बीट रखूंगा। यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट है, आप किस फॉर्मेट पे शूट करना चाहते हो, आपको यहाँ से जो सेटिंग्स आपको अंदर मिलने वाली वो सेटिंग आपको मोस्टली कुछ सेटिंग्स ऊपर मिलेंगी, जैसा कि फाइल फॉर्मेट मैंने दिखाया। नीचे प्रॉक्सी का है, साउंड का है, साउंड का लेवल, आप ये सारा चीज ऊपर से सेट कर सकते हो। तो अभी लेवल हमने ज्यादा कर दिया था, अभी हम कम करेंगे। देखिए डबल आवाज आ रहा है मेरा। फिर मेन्यू 2 पे जाएंगे, इसमें देखेंगे लॉग, आप लॉग ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हो, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। APS-C सुपर 35 शूटिंग, यहां से आप ऑन ऑफ ऑटो पे रख सकते हो। एक कार्ड का है, आप कौन से स्लॉट में कार्ड डाले हो, 1 या 2 में, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर पीछे जाएंगे, यहां से कैमरे की सीरीज, आपके पास 4-5 कैमरे हैं तो आप उनका नाम यहां से चेंज कर सकते हो। नीचे से एक टाइटल में यहां जाके आप कैमरा, कौन सा कैमरा आपके पास, सारा चीज आप सेट कर सकते हो। हम इसकी पूरी जानकारी आपको आगे देने वाले हैं, बस आपको बता रहे हैं कि मेन्यू 1 और मेन्यू 2 में क्या क्या आपको मिलेगा, आप ऊपर से क्या क्या सेट कर सकते हो। फिर हम जाते हैं पीछे, रिकॉर्डिंग मीडिया, आप किस में रिकॉर्ड कर रहे हो, कौन से स्लॉट में आपका कार्ड यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने दोनों में कार्ड लगाया हो, आपने दोनों में कार्ड लगाया, स्लॉट 1 स्लॉट 2 में, तो आप यहां से सेलेक्ट कर लो 1 या 2। स्टडी शॉट्स, ऑटो फोकस सेट कर सकते हो आप, फोकस एरिया, फेस साइज सेट कर सकते हो, फोकस कहां पे आप करना चाहते हो, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे ऑन आप ऊपर से कर सकते हो। बाकी और जानकारी हम आपको अंदर चल के देते हैं, इसके बाद में देखते हैं। सबसे पहला सेटिंग है शूटिंग, हम शूटिंग में जाएंगे। शूटिंग में देखेंगे सबसे पहला इमेज क्वालिटी एंड रिकॉर्डिंग, इसमें सबसे पहला है फाइल फॉर्मेट। और फाइल फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, आप कौन से फॉर्मेट पे शूट करना चाहते हो। आपके पास 5 फॉर्मेट है, XBC HS, XBC S4K, XBC SHD, XBC SI4K और XBC IHD। इतने सारे फॉर्मेट्स आपके पास हैं, आप जिस पे करना चाहते हो करो। अब हम पीछे जाएंगे, देखेंगे मूवी सेटिंग में क्या है। मूवी सेटिंग में दोस्तों है रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट, आप कितने फ्रेम पे शूट करना। आपने सुना होगा कि फ्रेम रेट भाई इतने फ्रेम, 50 पे, 100 पे, 25 पे, कितने पे आपने शूट किया हुआ है, तो ये यहीं से सेट होता है कि अभी हम 100 पे कर रहे हैं या 50 पे या 25 पे। तो मोस्टली लोग 25 पे करते हैं, तो हम भी 25 पे करेंगे। और रिकॉर्डिंग सेटिंग में क्या है 50M 4:2 10 बीट, इसको करने से आपकी फोटेज की क्वालिटी जो होती है और हाई हो जाती है। तो सबसे ऊपर वाला हम रखेंगे, उसके बाद आते हैं देखते हैं नीचे क्या है। तो है S&Q सेटिंग, यानी स्लो मोशन हाई स्पीड सेटिंग, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसमें है फ्रेम रेट सेटिंग और रिकॉर्डिंग सेटिंग अब इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, नॉर्मल फ्रेम और हाई स्पीड फ्रेम। अगर आप नॉर्मल फ्रेम को 50 रखे हो तो हाई स्पीड आपका जो फ्रेम है उसको रखो 100, 120, 60। तो अभी हम ये देखिए 25 रहेगा और 100, फिर नीचे इसको कर दो 10 बीट। फिर नीचे है लॉग शूटिंग सेटिंग। लॉग शूटिंग सेटिंग में क्या है, क्लिक करते हैं देखते हैं। लॉग शूटिंग,
आप लॉग पे शूट करना चाहते हो कि नहीं, लॉग यानी सिने EI में शूट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। तो दोस्तों इस सेटिंग जो दिखा रहा हूं, मेरा कैमरा अपडेट है एकदम, इसके लिए ये सारी सेटिंग्स आ रही है। अगर आपका कैमरा अपडेट नहीं होगा तो ये सब सेटिंग आपको कुछ सारी सेटिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। लॉग आपको पहले नहीं देखने को मिलता था हम लोग को, हमने कैमरा अपडेट कराया तो भी दिख रहा है हम लोग को। लॉग को शूट करना आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, नहीं शूट करना तो फिर ऑन मत करो। उसके नीचे प्रॉक्सी, दोस्तों प्रॉक्सी अगर आपको रिकॉर्डिंग करना, प्रॉक्सी फाइल अलग से रिकॉर्ड होता है, अगर आपको करना है तो फिर आप उसको ऑन करो, नहीं ऑन करना तो मत ऑन करो। बाकी ये लेंस का है कि आप कौन सा लेंस लगा रहे हो, फोकस का देखेंगे हम को इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, इसके लिए आपको बताएंगे इसको हमेशा ऑटो पे रखो। फिर उसके नीचे आएंगे मीडिया पे, दूसरे नंबर पे मीडिया मतलब कार्ड जो इसमें लगा हुआ मीडिया, उसको हम करेंगे। सबसे पहला सेटिंग है इसका फॉर्मेट करने का। आप इसको फॉर्मेट करने के लिए इस पे जाओ, ओके करो। स्लॉट 1 में लगा आपका कार्ड, स्लॉट 2 में लगा है, जिसमें लगा आप सेलेक्ट करो, उसके बाद ओके करो, एक्सिक्यूट फॉर्मेट पे जाके ओके कर दो, आपका कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा 1 से 2 सेकंड में। उसके बाद फिर हम उसके नीचे देखते हैं रिकॉर्डिंग मीडिया सेटिंग। इसमें दोस्तों यही जैसे हमने पहले बताया हुआ आपको कि आप किस स्लॉट में शूट करना चाहते हो, आप किसमें फोटो करना चाहते हो, किसमें वीडियो करना चाहते हो। फोटो का सिंबल है और ये वीडियो का। तो मान लो हमको फोटो एक कार्ड नंबर 1 में करना है या कार्ड नंबर 2 में करना है, जिसमें आप करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लो। मैं तो दोनों एक एक सेलेक्ट करके रखा हूं ताकि दोनों फोटो और वीडियो मेरा एक ही कार्ड में आए। अब उसके नीचे देखते हैं ऑटो स्विच का ऑप्शन है। जैसे आपका एक कार्ड फुल होगा अपने आप ऑटो स्विच हो जाएगा, आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपका कार्ड फुल होने के बाद आपको जाके कैमरे से स्विच करना पड़ेगा। फिर उसके पीछे आते हैं, देखते हैं क्या है रिकवर इमेज। मान लो कार्ड कभी गलती से फॉर्मेट हो, मान लो आपका कार्ड गलती से फॉर्मेट हो गया तो आप रिकवर कर सकते हो। जल्दी तो होता नहीं मोस्टली, बट फिर भी अगर मान लो कैमरा आपका ऑफ हो गया तो कुछ फुटेज आपका नहीं मिल रहा तो आप यहां से रिकवर करो। तो आपका कौन सा कार्ड किस स्लॉट में लगा है आप यहां से सेलेक्ट करो, उसके बाद रिकवर पे जाके क्लिक करो। अब डिस्प्ले मीडिया इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले मीडिया इंफॉर्मेशन में दोस्तों क्या है, आप डिस्प्ले मीडिया का इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो डिस्प्ले पे, यानी कैमरे के डिस्प्ले पे। हम देखते हैं जैसे कि कितना घंटा आपका इस सेटिंग पे मैं शूट करूंगा, 5 घंटे 58 मिनट। तो ये शो करता है ऊपर डिस्प्ले पे, हम दिखाते हैं आपको कहां शो करेगा वो, ये देखो ये शो कर रहा है। तो आप उसको वहां से ऑन ऑफ कर सकते हो अगर करना है तो, नहीं तो उसकी जरूरत आपको नहीं। आप किस कार्ड का दिखाना चाहते हो, किसका नहीं दिखाना चाहते, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। हम पीछे जाएंगे देखेंगे क्या है उसके नीचे। उसके नीचे दोस्तों है फाइल। फाइल में क्या है, राइट सीरियल नंबर। इसमें जाएंगे, फाइल नंबर आपको रिसेट करना है, सीरीज रखना है, फिर सीरीज काउंटर, रिसेट, फाइल फॉर्मेट, टाइटल, नेम। हम देखते हैं क्या है इसमें, रिसेट सीरीज काउंटर तो रिसेट कर दिया हमने। अगर आपको कंटिन्यू कर रहे हो तो मत रिसेट करो। उसके नीचे फिर देखेंगे, 1 मिनट, फाइल फॉर्मेट नेम आप कैसा रखना चाहते हो, डेट के साथ में रखना चाहते हो, डेट टाइटल या सिर्फ स्टैंडर्ड। तो मैं टाइटल रखूंगा। टाइटल में दोस्तों क्या आप नाम डाल सकते हो कैमरे का। मान लो आपके पास 4 कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, एक मेरा मास्टर, एक लेफ्ट, एक राइट। तो मास्टर में मास्टर का नाम लिख देंगे या डीओपी का नाम लिख देंगे, या वो दूसरा कैमरा लगा हुआ है साइड से, साइड एंगल का, जो मेरे इस साइड मेरा एक्टर बैठा है उसका क्या नाम है, उसको क्लोजअप शॉट्स है तो उसमें उसका नाम भी लिख सकते हो, कैमरामैन का नाम लिख सकते हो, कैमरे का पोजीशन लिख सकते हो, आप किस कैमरे पे हो या कौन सा कैमरा किस पोजीशन पे है, यहां से आप लिख सकते हो। टाइटल नेम सेटिंग से यहां से आप जाओ, ओके करो। तो आप जैसे कैमरा ए अभी है, ठीक है, तो अभी हम इसको कर दें कैमरा ए को कर देते हैं हम कैम नंबर 1। आपके पास 3 कैमरे तो कैम 1, कैम 2, कैम 3 या नाम भी लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, इस पे जाके यहां से डिलीट कर दो एक एक चीज, एक एक वर्ड्स। फिर यहां से आप सेलेक्ट करो अपना ए
डी, जो भी मतलब आप इसमें सेलेक्ट करते जाओ इसे लिखता जाए, जैसा कि पहले फोन में आता था जो कीपैड फोन होते थे उस टाइप का दिया हुआ है। आपको कई बार क्लिक करना पड़ेगा तब वो चेंज होता रहेगा। जैसे एक में तीन 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 और हाँ तीन है, ABCDEFGH, तीन तीन तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो सेटअप। अगर आपको डिलीट करना यहां से करो डिलीट, ये देखो ऊपर आपको कैपिटल में चाहिए कैपिटल यहां से कर लो, यहां से कैपिटल कर लो, उसी पे क्लिक करो फिर स्मॉल वर्ड्स आ जाएगा। तो आप यहां से प्रॉपर नाम लिख सकते हो, प्रॉपर नंबरिंग कर सकते हो। अब हम पीछे चलते हैं, आपको बताते हैं दूसरी सेटिंग। ऐसे हम इसका कर देते हैं नाम ए, रखते हैं इसका नाम, हमने कर दिया ओके। हम पीछे जाएंगे, पीछे हम देखेंगे शूटिंग मोड। शूटिंग मोड में क्या क्या है? एक्सपोजर मोड। हम एक्सपोजर मोड में देखेंगे क्या क्या कौन कौन सा मोड है। प्रोग्राम ऑटो, अपर्चर, शटर, मैनुअल एक्सपोजर। फिर उसके पीछे जाते हैं, मैनुअल सेलेक्ट करते हैं, फिर हम जाते हैं पीछे एक्सपोजर कंट्रोल टाइप्स, PASM मोड, फ्लेक्सिबल एक्सपोजर मोड। मोस्टली हम लोग इस पे रखते हैं PAS मोड, PASM मोड पे। दोस्तों इसकी जरूरत अपने कैमरा सेट मेमोरी की जरूरत अपने को नहीं है कि हम आपको बेसिक सेटिंग बता रहे, सेटिंग कौन सा कहां पे है। दूसरा नीचे मेमोरी, रिकॉल मीडिया, स्लॉट 1 स्लॉट 2, इसकी भी जरूरत अपने को नहीं पड़ने वाली है। उसके नीचे देखेंगे शटर साइलेंट मोड सेटिंग, इसको ऑन ऑफ करने का यहां पे है, आप ऑन करो ऑफ करो। नीचे है टारगेट फंक्शन सेटिंग, इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ती। फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग में आते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल, आप लेवल कितना रखना चाहते हो। जैसे मैं लेवल बढ़ा रहा हूं तो मेरा साउंड इसमें जा रहा है, आप लेवल कितना रखना चाहते हो, नॉइज कितना आ रहा है, आप कहां शूट कर रहे हो, माइक कौन सा यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप ऑडियो लेवल कितना रखोगे। कम से कम 8-10 तो रखो, 10 से कम मत रखो। फिर पीछे जाएंगे हम, ऑडियो आउट टाइमिंग, लाइव लिपसिंग, मोस्टली लोग लाइव पे रखते हैं, बाकी आप लिपसिंग पे जरूरत है तो रखो, नहीं तो लाइव पे ही रखो। विंड नॉइज रिडक्ट, ये भी ऑफ ही रखो, नॉइज कितना रिडक्ट करेगा ये, अगर आपको रखना हो तो रखो, नहीं तो फिर ऑफ ही रखो। उसके बाद हम देखेंगे टीसी में क्या क्या है। टीसी पे क्लिक किया हमने, टीसी पे टाइम कोड प्रीसेट, ये है आप टाइम डालो कितना टाइम है सेट कर लो उसको। यूजर बीट प्रीसेट, फिर टाइम कोड, फ्री रन, रिकॉर्डिंग रन, आप जिस पे रखना चाहते हो रखो, दोनों सेटिंग यहाँ पे है। मैं फ्री रन पे रखूंगा टाइम कोड मेक प्रीसेट जनरेट, आप प्रीसेट पे मैं रखूंगा यूजर बीट टाइम रिकॉर्डिंग ऑन, आप जो आपको रखना रखो। मैं बस आपको सेटिंग बता रहा हूँ कौन सी सेटिंग कहाँ पे है। इमेज स्टेबलाइजेशन, आप इसको मोस्टली ऑन रख करके, स्टैंडर्ड है आपको स्टैंडर्ड ही रखो, एक्टिव स्टैंडर्ड में नॉर्मल आपको मिल जाता है, एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। ऑफ मत रखना क्योंकि आप हैंडल शॉट जब लोगे तो आप कैमरा हिलेगा तो दिखेगा उसमें। स्टडी शॉट ऑटो पे ही रखो क्योंकि अपने आप पे हो जाएगा। मैनुअल पे रखो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा लेंस यूज कर रहे हो, क्या है, कितना mm, सारी चीजें करनी पड़े, तो आप ऑटो पे रखो। मैं भी ऑटो पे ही रखता हूँ उसको। इसको ऑफ करते हैं, अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑटो पे। फिर जूम का है, जूम रेंज, कस्टम की, जेड स्पीड, ऑप्टिकल जूम, क्लियर इमेज जूम, डिजिटल जूम, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे बेसिकली हम लोग ये सेटिंग करते नहीं है, जो आपको बता रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती अपने को जरूरत पड़ेगी शूटिंग डिस्प्ले की। शूटिंग डिस्प्ले, ग्रिड लाइन डिस्प्ले, इसमें देखेंगे क्या क्या है। ग्रिड टाइप्स आपको कौन सा चाहिए, ये बहुत सारे टाइप्स है डिस्प्ले पे, ऐसे ग्रिड आपका आएगा, ऐसे ऐसे आपको कौन सा टाइप चाहिए आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम तो मोस्टली इसको रखते हैं। फिर नीचे मार्कर डिस्प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्कर डिस्प्ले आपके लिए।
हम देखेंगे कैसे इस पे काम करना अपने को। मार्कर डिस्प्ले हम करेंगे ऑन। अब मार्कर डिस्प्ले ऑन करने के बाद आपको सेंटर मार्कर ऑन करना पड़ेगा। सेंटर मार्कर हमने ऑन किया, ये देखो सेंटर में एक मार्कर आएगा, कैमरे में आपको दिखेगा। फिर एस्पेक्ट मार्कर, आप रेशियो उसका कितना रखना चाहते हो, मैं तो रखूंगा नॉर्मल 4/3 का। नीचे सेफ्टी जोन है, सेफ्टी जोन आप 80 रखो, मैं तो 90 रखूंगा। गाइड फ्रेम, ये देखो ये सारी सेटिंग्स आपको कैमरे में दिखाई देगी, वहां पे दिखाई नहीं दे रही है। एक कैमरामैन के लिए बेसिकली होता है, जो कैमरे पे ऑपरेट करता है, वो सारी सेटिंग उनको दिखाई देगी। मार्कर के डिस्प्ले, मार्कर के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, उस पर आप लोग जाओ देखो पूरा वीडियो, समझो कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमने उसमें कैमरे का मॉनिटर दिखाया हुआ है आपको। तो बाकी हम पीछे करते हैं। बाकी मार्कर ऐसे ऑन होता है, आपको बताया हमने। इसको भी ऑफ कर देते हैं हम। बस एक चीज आप ध्यान रखना, मार्कर जो होता है वो डिस्प्ले पर नहीं दिखाता होगा, कैमरामैन के लिए होता है जो डीओपी आपका रहेगा, आपके कैमरे के डिस्प्ले की पूरी सेटिंग्स देखेगा। फिर हम उसके नीचे आते हैं, देखें एक्सपोजर, तो जाते हैं नंबर 1 पे है ऑटो स्लो शटर। उसके नीचे है, ये भी ऑन है, हम ऑन ही रखते हैं इसको। ISO 100, 200, 300, 600 जितना आप रखना चाहते हो रखो। ISO रेंज लिमिट, ISO रेंज पे देखेंगे क्या है, ISO रेंज पे क्लिक करेंगे। ISO रेंज लिमिट ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम, आप मैक्सिमम सेट कर दोगे अगर 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, अब जितना सेट कर दोगे लास्ट आपका ISO उतना ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप अभी मेरा 1000 है तो हम उसको ऊपर कर देते हैं, 1000 आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम ये देखो ISO हमने क्लिक किया और ये लास्ट जाएगा 1000 तक, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 1000 है। अभी हम इसको बढ़ाएंगे, इसको हमने भी कर दिया 5000। 5000 में देखेंगे क्या, ये देखो 5000 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। फिर दूसरे में क्या है, ऑटो मैनुअल स्विच सेट, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। फिर हम दूसरे पे जाएंगे मीटरिंग में। मीटरिंग में देखेंगे मीटरिंग मोड, मल्टी, सेंटर, स्पॉट स्टैंड, इंटर स्क्रीन और हाइलाइट्स। फिर उसके नीचे फेस प्रायोरिटी इन मल्टीमीटरिंग, ये ऑन है तो इसको ऑन ही रखना आप लोग। फिर स्पॉट मीटरिंग पॉइंट, सेंटर, फोकस पॉइंट, लिंक, हम लोग सेंटर पे रखेंगे उसको। फिर व्हाइट बैलेंस, दोस्तों व्हाइट बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैमरे में। कोई भी कैमरा आपका, कितना भी बड़ा कैमरा आप यूज कर रहे हो, व्हाइट बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। आपको व्हाइट बैलेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे व्हाइट बैलेंस सेट कैसे करना है। ये व्हाइट बैलेंस अभी ऑटो पे है, AWB यानी ऑटो पे व्हाइट बैलेंस है। उसके बाद देखेंगे डे लाइट शेड, इन सब की अपने को जरूरत नहीं है किसी चीज की। मोस्टली हम जाएंगे केल्विन पे, एक केल्विन आपका है व्हाइट बैलेंस, आपको सेट करना है। अगर आप नाइट में शूट कर रहे हो तो व्हाइट बैलेंस रखो 3200 से 4000 के बीच में मोस्टली। बाकी आपके हिसाब से रखो जैसा कि आपका लाइट्स हो, हाँ आपका जैसा इन्वायरमेंट और लाइट्स आपका जैसा लाइट्स आप यूज कर रहे हो उस हिसाब से आप रखो। और फिर अगर आप डे में शूट कर रहे हो तो आप 56 रख दो, नॉर्मल 56, मतलब 5000 के ऊपर रखो तो ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी, स्किन टोन काफी अच्छा आपको मिलेगा। फिर व्हाइट बैलेंस के नीचे जाते हैं दोस्तों, इसकी भी अपने को जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोग यूज नहीं करते हैं। फिर पीछे आएंगे कलर टोन। दोस्तों कलर टोन में हम देखें क्या क्या है। कलर टोन में जाएंगे डी रेंज ऑप्टिमाइजर, इसमें
इसको हमें ऑन रखना है। फिर क्रिएटिव लुक, आपके पास क्रिएटिव लुक कितना सारा मिल रहा है देखो। तो ये सारा है आपके पास। स्टैंडर्ड रखेंगे, फिर पिक्चर प्रोफाइल पे जाएंगे हम। अब पिक्चर प्रोफाइल में जाने के बाद पिक्चर प्रोफाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिक्चर प्रोफाइल में जाके आप अपना सेट कर सकते हो। आपको मान लो लॉग पे शूट करना है, लॉग पे सोनी A7S III को भी आप लॉग पे शूट कर सकते हो आप। तो उसके लिए हमको जाना रहेगा पिक्चर प्रोफाइल में। मान लो पिक्चर प्रोफाइल 5 में हम गए, अभी गामा सिने 1 है, हम इधर देखेंगे S-Log3 कहीं दिखाई देगा, S-Log3 सेलेक्ट करेंगे, कलर मोड पे जाएंगे, गेमिंग 3 सिने इसको हम रखेंगे। इससे हमको काफी अच्छा कलर मिलता है। जब हम लॉग शूट करेंगे इस पे लट्स डालेंगे तो काफी अच्छा कलर मिलेगा, काफी ग्लो मिलता है फेस पे, तो उसके लिए हम उसको रखते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से रखो, आपको कैसा शॉट चाहिए, आपको इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, आपको क्या दिखाना है डिस्प्ले पे, क्या दिखाना है टीवी पे, क्या स्क्रीन पे दिखाना है, आप उस हिसाब से उसको रखो। बाकी मैं तो उसको रखता हूं। फिर मैनेज लट, आप कौन सा लट यूज कर, मैनेज लट आप मैनेज लट में जाएंगे, आप कौन सा लट यूज कर रहे हो, 709 या कुछ और आपने खुद से बना के रखा तो आप इसको इंपोर्ट कर लो। अगर इंपोर्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, नॉर्मल लट आपका 709 इसमें ऑन हो जाएगा डिस्प्ले पे देखने के लिए। फिर नीचे आएंगे जेब्रा। दोस्तों ये जेब्रा है, जेब्रा मोस्टली लाइट पे काम करता है। लाइट जहां ज्यादा रहेगा, कहां कम है, आप जेब्रा के थ्रू देख सकते हो, वहां पे ऐसे मार्कर करके आएगा, जहां कम रहेगा वहां कम आएगा, तो आपको वो चीज यहां से काम कर सकते हो। इसका मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जेब्रा वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। बाकी ऑन ऑफ करना है, आप यहां से देख लो, ये ऑफ होगा, ये ऑन। जेब्रा का लेवल, आप जेब्रा का लेवल ज्यादा रखोगे तो आपको वहां पे उसका जो बार है ज्यादा दिखेगा, जहां पे लाइट थोड़ी ज्यादा है। तो अपने हिसाब से आप सेट करो, आप कैसा यूज कर रहे हो, क्योंकि आप अगर एक अच्छे DOP हो तो। बाकी आप अगर नए सीख रहे हो कैमरा चलाना तो आप बहुत अच्छी जगह पे हो, आप यहाँ पर मेरा वीडियो देखो। और हाँ, अगर आप लोग कैमरा रेंट पे लेना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क करो। SS फिल्म्स एंड इक्विपमेंट्स, आपको कैमरा, साउंड्स, लाइट्स, माइक, सारा इक्विपमेंट जितना शूट का होता सब आपको एक ही जगह पे मिलेगा। हम बात करते हैं जेब्रा की। जेब्रा का लेवल आपको हमने बताया, उसके नीचे देखेंगे फिर इसमें, हाँ इसमें मेरा पूरा सेटिंग खत्म हो गया। यानी कि अब हम बात करेंगे फोकस। फोकस में क्या क्या सेटिंग है, ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस, फिर फोकस एरिया, फिर फोकस फेस आई, फिर पिकिंग डिस्प्ले बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, फोकस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अच्छे से फोकस देख नहीं पाते, आपकी आंखें थोड़ी कमजोर, तो आप पिकिंग से फोकस देख सकते हो। सबसे पहले हम ऑटो फोकस देखते हैं, मैनुअल फोकस। ये है फोकस मोड, कंटिन्यूअस ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस। तो अगर आप ऑटो फोकस रखो यानी कि अपने आप ही फोकस करेगा, बाकी मैनुअल रखो तो आपको हाथ से करना पड़ेगा, लेंस से करना पड़ेगा। उसके नीचे जाते हैं प्रीसेट फोकस जूम, इसमें हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा लेंस के हिसाब से, उतना है नहीं। फिर उसके नीचे ऑटो फोकस ट्रांजिशन स्पीड, यानी आप ऑटो फोकस टैप करोगे उसकी स्पीड के, अगर आप ऑटो फोकस पे टैप करके ऑटो फोकस कर रहे हो तो उसकी स्पीड की बात हो रही है। यहाँ पे मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो आप सबसे पहले इस पे फोकस किए, फिर उस पे फोकस किए, तो क्या वो स्पीड कितना स्पीड से वो जाएगा, तो भी 5 है, हम इसको कर देते हैं 7, बहुत फास्ट। आप क्लिक किए यहाँ पे, फिर क्लिक किए वहां पे, यहां से आप यानी ऑटो फोकस स्पीड आप यहां से सेट कर सकते हो। आपको स्लो करना है, फास्ट करना, जो भी आपको करना है। फिर हम पीछे जाते हैं, आपको दूसरा बताते हैं, ऑटो सब्जेक्ट शिफ्ट सेंसिटिविटी। ये क्या है, ये भी उस कितना सेंसिटिव है ऑटो आपका, जो ऑब्जेक्ट पे कितना तेज हो रहा है उससे हम काम करता हो उसकी तरह। जैसा हमने बताया था फोकस स्पीड का, तो उसका सेंसिटिविटी है। आप लॉक भी कर सकते हो, कितने पे लॉक करना चाहते हो, 3 4 5। फिर ऑटो फोकस असिस्ट, यानी डिस्प्ले से टच करके फोकस करना। आपके पास जैसे A7 III S3
और FX3 A7 IV जितने सोनी के कैमरे आपको मोस्टली मिलेंगे, आपको ऑटो फोकस असिस्ट मिलेगा। आप वहां से ऑन करके टैप कर सकते हो, टैप करके फोकस कर सकते हो ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद यहां से आपका ऑन होगा। फिर उसके बाद जाते हैं फोकस एरिया। आप किस एरिया में फोकस करना चाहते हो, वाइड, फिर जोन, सेंटर फिक्स, फिर स्पॉट। मतलब आप जहां पे फोकस करना चाहते हो जितने एरिया पे, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मोस्टली हम एक वाइड जोन पे रखते हैं। जैसे आप बहुत लोगों का फोटो लेना है, एक ग्रुप का फोटो लेना है, तो आप उसको रखो। बाकी अपने हिसाब से आप उसको यूज करो, देखो क्या रिजल्ट उसका आता है। उसके नीचे हम फिर जाते हैं फोकस एरिया लिमिट। ये देखो फोकस एरिया लिमिट पे जोन, सेंटर, आप यहां से समझ सकते हो कि आपका फोकस कहां होने वाला है। ठीक, ये सारा है। आप जिस पे जैसे करना चाहते हो आप यहां से सेट कर सकते हो। हम पीछे जाएंगे, फोकस एरिया कलर। फोकस एरिया कलर में दो कलर आपको मिलता है, रेड और व्हाइट। जिनको जैसी जरूरत पड़ती है वो अपने हिसाब से रखते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं तो व्हाइट रखूंगा। ऑटो फोकस फ्रेम मूव AMT लार्ज स्टैंडर्ड, हम तो रखेंगे स्टैंडर्ड पे, बाकी आप अपने हिसाब से रखो। अगर आपको जरूरत हो तो मोस्टली लोग स्टैंडर्ड पे रखते हैं। फिर नीचे है फिश आई ऑफ है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट आपके सामने है, आप उसका फोटो वीडियो करें तो इसको ऑन रखोगे तो फेस और आई, आंख और फेस का वो फोकस अपने आप ले लेगा। अगर इसको ऑन रखते हो तो आप, सब्जेक्ट क्या है आपका, ह्यूमन या एनिमल, यानी जानवर है कि इंसान है। फिर लेफ्ट राइट रखना चाहते हो, राइट 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 टाइप रखना चाहते हो, लेफ्ट टाइप रखना चाहते हो कि राइट टाइप है, ये भी दिया हुआ है। देखो ये ऑटो पे, मोस्टली लोग ऑटो पे रखो आप लोग, बहुत अच्छा फोटो आपका आएगा, वीडियो। फिर फेस आई फ्रेम डिस्प्ले, ऑन कर लो आप इसको। फिर रिजेस्ट फेस प्रायोरिटी, इसको भी ऑन रखो आप। अब आया फोकस असिस्टेंट। फोकस असिस्टेंट में क्या है, फोकस मैग्नीफायर। फोकस मैग्नीफायर में, एक मिनट, फोकस मैग्नीफायर में क्या होता है, आप कहीं फोकस कर रहे हो जूम करके, तो आपके डिस्प्ले पे मान लो फोकस कर रहे हैं हम कैमरे पे, आगे वाले कैमरे पे, तो वो प्रॉपर जूम हो जाएगा डिस्प्ले पे। आप फोकस करोगे, आप प्रॉपर फोकस कर लो, फिर अपने आप पे जूम आउट हो जाएगा। एक काम करता है। और इसकी लिमिट टाइम 2 सेकंड, 5 सेकंड, नो लिमिट। मतलब आप जब तक अच्छे से कर ना लो तब तक वो रुका रहेगा, तो इसके लिए हम नो लिमिट रखते हैं इसको। फिर उसके नीचे है इनिशियल फोकस मैग्नीफायर। ये क्या है, कितना, जो हमने बताया ना फोकस करते हैं यहां से तो जूम हो जाएगा, वो कितना आप करना चाहते हो जूम, 1x या 4x। 4x कर दो तो एकदम क्लोज होके दिखाएगा। 1x जैसे आपको जरूरत हो, मान लो दूर का कर रहे हो तो 4x कर लो। पिकिंग डिस्प्ले, हमने वीडियो में बताया आपको पिकिंग बहुत जरूरी है। अगर आपकी आंखें कमजोर है तो आप फोकस करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो, तो हम पिकिंग को ऑन करेंगे। जहां आपका फोकस रहेगा वहां पे पिकिंग, यानी बहुत सारे डॉट दिखाई देंगे आपको, रेड, व्हाइट, जैसे कलर हमने कलर रखा रेड तो रेड दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे रेड। अगर हमने येलो कर दिया येलो, ब्लू कर दिया ब्लू, व्हाइट जो हम रखेंगे वो। फिर इसका लेवल है मिड, हाई, लो। अगर आपकी आंखें ज्यादा कमजोर है तो आप इसको हाई कर लो। अगर नॉर्मल आपको बस चेक करना है फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा, नॉर्मल देखना है, तो आप मिड करके रखो। आपकी जैसी जरूरत है उसको वैसे रखो। आप लोग बुरा मत मानना, जो हमने आंखों के लिए बोला ये सबके लिए है। जिसकी आंखें अच्छी हैं उनके लिए भी आपको बार बार कैमरे में से झांकना नहीं पड़ेगा, व्यू फाइंडर में झांकना है। अगर आपने पिकिंग ऑन कर दिया तो आप धूप में शूट कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा, हाँ भाई मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा एक्टर है जो उससे प्रॉपर फोकस हो रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लेबैक की। प्लेबैक में देखेंगे क्या क्या है। प्लेबैक टारगेट, कौन से स्लॉट में आप कार्ड यहां सेलेक्ट करो, और प्लेबैक का सारा सेटिंग्स में दिया हुआ है। फिर नीचे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में ये जूम का है,
इन लार्ज इमेज, इन लार्ज इनिशियल मैग्निफिकेशन। इसमें आपने कोई इमेज डाउनलोड किया, मान लो कोई इमेज आप देख रहे हो तो आप वहां से जूम कर सकते हो, कितना जूम करना देखो वो कर सकते हो आप। इन लार्ज इनिशियल पोजीशन हम तो रखेंगे सेंटर में या फोकस्ड पोजीशन में। नीचे है सेलेक्ट मेनू, पोर्ट्रेट, रेटिंग सेट, कस्टम की। आप इसमें कस्टम की में देखो कौन सा रखना चाहते हो, कौन सा बटन किस पे, बहुत सारे की दी हुई हैं जो आपको दिखाएंगे कैमरे में, वो सारा की सेट करने का ऑप्शन है। कौन सा नहीं रखना चाहते यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। डिलीट में जाओ, देखो मल्टीपल इमेज डिलीट ऑल विद दिस डेट। आप एक डेट सेलेक्ट करोगे, उस डेट का आपको इमेज डिलीट करना है। ऑल विद दिस डेट, एक डेट का, जैसे डेट ऑल इमेज विद दिस डेट 7/6/2026 का आपको सारा डाटा डिलीट करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और डिलीट हो जाएगा। हमको फिर डिलीट नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। फिर उसके नीचे आते हैं एडिट, रोटेट, कॉपी, फोटो कैप्चर, क्रिएटिव स्टिल इमेज। रोटेट में देखते हैं क्या है, ये रोटेट का देखो सिंबल दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करने का। रोटेट तो आप लोग को पता ही होगा। फिर पीछे जाते हैं कॉपी, लॉक है, फिर फोटो कैप्चर, प्लेबैक ऑप्शन, इमेज इंडेक्स, डिस्प्ले एज ग्रुप, डिस्प्ले रोटेशन, फोकस फ्रेम डिस्प्ले, एस्पेक्ट मार्कर डिस्प्ले, ये सारी सेटिंग्स इसमें है। बाकी दूसरे पे जाएंगे इंटरनेट नेटवर्क जो है ये, इसमें आपको फोन से कनेक्ट करना है, लैपटॉप से कनेक्ट करना है, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे FTP ट्रांसफर फाइल आपको ट्रांसफर करना है, इसका फोटोज तो यहाँ सारी सेटिंग स्ट्रीम का है, क्रिएटर, क्लाउड, वाईफाई, ब्लूटूथ, वायरलेस, ये सारा चीज हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे अच्छे से कैसे कनेक्ट करने हैं, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उसका हम अलग से वीडियो लाएंगे। बस आपको बता रहे हैं कहाँ से क्या क्या चीजें इसमें होती है। और इसकी जरूरत कम पड़ती है, यानी नेटवर्क की तो पड़ती है लेकिन प्लेबैक की जरूरत बहुत कम पड़ती है। मोस्टली अभी तो मैंने शायद कभी यूज नहीं किया उसको। नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी फोटो ट्रांसफर करने के लिए, मोबाइल में, फोन से कनेक्ट करने के लिए, अरे जरूरतों में आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके नीचे आएंगे सबसे लास्ट में सेटअप। अब दोस्तों सेटअप में क्या क्या है, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत जरूरी सेटिंग्स है। सबसे पहला सेटिंग है इसमें एरिया डेट में जाएंगे, लैंग्वेज, एरिया डेट, लैंग्वेज आप कौन से लैंग्वेज यूज कर रहे हो। मान लो आप इंडिया से बाहर हो तो आपको दूसरे लैंग्वेज में यूज करना, तो आप फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज है, उर्दू, अरबी, बहुत सारी, चाइनीज, जापानीज, तो आप उसके लिए हम लोग इंग्लिश करेंगे क्योंकि हम लोग को इंग्लिश समझ में आता है। एरिया, आप कहां से हो, कोलकाता, न्यू दिल्ली, क्योंकि इंडिया से तो कोलकाता, न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप बाहर से तो बाहर, डे लाइट सेविंग इसको ऑन रखो। डेट टाइम डालो, मान लो आज आप शूट करने जा रहे हो, मान लो आप आज शूट करने जा रहे हो एक इवेंट और आपको कितने बजे से जाना है, कितने बजे, क्या बज रहा है, कितने बजे चालू, तो आप कैमरा रिसेट करोगे, उसके बाद आप सेट करोगे टाइम, डेट और टाइम कितना बज रहा है, सारी चीजें आप टाइम डेट सेट कर सकते हो। उसके पीछे जाएंगे डेट फॉर्मेट, आप डेट को कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हो, ये देखो आपको दिखाई देगा। मैं इस पे करूं तो यहाँ पे आपको सारा चीज दिखाई देगा, हमने क्या किया हुआ है, क्या सेटिंग है पूरे इसमें, कोलकाता, न्यू दिल्ली, डेट, टाइम। फिर NTSC एंड पाल सेट, अगर आप इंडिया से बाहर जो लोग शूट करते हैं वो लोग NTSC पे करते हैं, बट हम लोग इंडिया वाले हमेशा
पाल पे करते हैं। और एक सेटिंग हम आपको बताएंगे, अगर आपको कभी भी 24 पे शूट करना है, यानी 24 फ्रेम पे शूट करना है, तो आपको NTSC पे करना पड़ेगा इस कैमरा, नहीं तो आपको 24 नहीं मिलेगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको 24 पे सेट करना है, 24 पे शूट करना है तो आप कहां से उसको सेट करो। उसके नीचे देखेंगे रिसेट, सेव सेटिंग, सेटिंग रिसेट। यहां से आप पूरे कैमरे को रिसेट कर सकते हो, फुल कैमरा रिसेट, एक एक सेटिंग रिसेट, फिर उसके बाद आप सेट करो। उसके लिए इंटिलाइज पे जाओ और उस पे एंटर कर दो। हम अभी रिसेट नहीं करेंगे, आपको पूरी सेटिंग हम बताएंगे उसके बाद। सेव, लोड, डिलीट, फिर ऑपरेशन कस्टमाइज। ऑपरेशन कस्टमाइज पे क्या है, इसमें बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं, C1, C2, C3, C4, C5। तो आप अपने हिसाब से की सेट कर सकते हो बटन से। जैसे आपको मान लो C2 पे सेट करना है पिकिंग, C3 पे सेट करना है फोकस, C4 पे फोकस मैग्निफिकेशन या रोल का, जो भी आप करना चाहते हो यहां से कस्टम की से सेट कर सकते हो। सारे बटन्स दिए हुए हैं देखो, अब इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 आप यहां पे भी देखो ऑलरेडी सेट है। ऑन, वाइट बैलेंस, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, आपको जहां पे सेट करना है। हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे सेट करना है एक एक करके। फिर डायल कस्टमाइज, फिर डायल कस्टमाइज में जाएंगे, ये देखो आप इसमें भी सेट कर सकते हो कौन सा किस पे रखना चाहते हो। मेन्यू, प्लेबैक, तो अभी तो हम मेन्यू कर देते हैं। ये कहां पे सेट हो रहा है, 1 पे, तो आप वहां से जैसे क्लिक करोगे तो मेन्यू आ जाएगा। नीचे टच ऑपरेशन, आपको पता होगा कि A7S3 टच से आप पूरा सेट कर सकते हो। जैसे आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, टच, यहाँ टच वहां टच, कॉल, सारा चीज, वैसे आप S3 में भी टच करके पूरा सेटिंग कर सकते हो, सारी चीज कर सकते हो। और यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, देखो यहां से टच पैनल सेटिंग, शूटिंग स्क्रीन, प्लेबैक स्क्रीन, मेन्यू स्क्रीन, आपको सारा चीज मोस्टली ऑन करके रखो तब आपका टच अच्छे से काम करेगा। टच पैड सेटिंग में देख, टच वर्टिकल ऑप्शन ऑन करके रखना पड़ेगा। ये सारा टच का ही, आप टच रखना, आप टच से काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो ये है। अगर आप टच नहीं काम करना चाहते हो तो आप ये सब ऑन मत करो। टच सेंसिटिविटी, टच सेंसिटिविटी यानी टच आप स्टैंडर्ड पे रखोगे या सेंसिटिविटी पे रखोगे। मोस्टली वो स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, अच्छा वर्क करता है। डिस्प्ले जब टच करते हैं अच्छा काम करता है, तो उसकी जरूरत नहीं, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप करो, और मोस्टली उसकी जरूरत नहीं पड़ती मुझे लगता है। उसके बाद फाइंडर मॉनिटर, दोस्तों फाइंडर मॉनिटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है S3 FX3 दोनों कैमरे में। इसमें क्या है, अगर आपको मान लो कहीं आप धूप में शूट कर रहे हो और आपको देखना है व्यू फाइंडर से आंख लगा के ऐसे, तो कभी कभी क्या होता है आपको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ डिस्प्ले पे दिखाई देता है। और कभी कभी क्या सिर्फ व्यू फाइंडर में दिखाई देता है, डिस्प्ले पे नहीं दिखाई देता। उसके लिए हमको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आपको व्यू फाइंडर में देखना है तो आपको इस पे रखना पड़ेगा, यानी VF मैनुअल। और अगर आपको देखना है मॉनिटर पे यानी इसके डिस्प्ले पे, तो आपको मॉनिटर पे रखना पड़ेगा। अगर आपको दोनों पे देखना है यानी डिस्प्ले पे भी और व्यू फाइंडर पे भी, ऐसे कभी इस पे देखो कभी इस पे देखो, तो आपको रखना है ऑटो 1 पे। अभी आपका दोनों काम करेगा। आप आंख यहां पे लगाए तो आपको इसमें दिखाई देना चालू होगा, आप आंख यहां से हटा रही है तो आपको डिस्प्ले पे मॉनिटर पे दिखाई देना चालू हो जाएगा। यह मॉनिटर का ब्राइटनेस आप कितना कम ज्यादा करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद फिर इसका व्यू फाइंडर मैग्निफिकेशन वही जूम वाला काम करेगा, जैसा कि हमने आपको बताया है 3x 4x जूम का है। स्टैंडर्ड ही रखते हैं हम। डिस्प्ले क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड,
हाई स्टैंडर्ड हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे, आप भी स्टैंडर्ड रखना। उसके नीचे देखते हैं क्या है, वर्टिकल डिस्प्ले। वर्टिकल डिस्प्ले ऑन रखो आप लोग। अभी हम बात करेंगे डिस्प्ले ऑप्शन का। इसमें क्या है, टीसी यूवी डिस्प्ले। अभी टीसी सेट करने के लिए आपको यहां पे जाना रहेगा, डिस्प्ले आप सेटअप में जाके डिस्प्ले ऑप्शन में, यहां पे आप टीसी सेट कर सकते हो। टीसी क्या है, टाइम कोड। फिर उसके नीचे गामा डिस्प्ले असिस्ट, यानी आप जब गामा डिस्प्ले आप तब जरूरत पड़ेगा जब आप लॉक पे शूट करोगे, यानी पिक्चर प्रोफाइल में जाके S-Log3 शूट करोगे तब आप यहां से गामा असिस्ट ऑन कर सकते हो। जब गामा असिस्ट आपका ऑन रहेगा तब आपको डिस्प्ले पे कलर दिखाई देगा, नहीं तो कलर अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो और आप इसको किसी की पे भी डाल सकते हो, जैसा कि हमने आपको बताया था, किसी की पे डाल दो, जब आपको जरूरत हो वहां से ऑन करो, जब जरूरत हो ना हो तो ऑफ कर दो। फिर गामा डिस्प्ले असिस्ट टाइप, आप कौन सा टाइप रखना चाहते हो, S-Log3 709, HLG BT 2020, HLG 709। तो मोस्टली दोस्तों हम रखेंगे S-Log3 709। हम आ जाते हैं उसके नीचे पावर सेटिंग ऑप्शन। पावर सेटिंग ऑप्शन में क्या है, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट्स, 10 सेकेंड्स। ये दोस्तों जब आप कैमरा ऑन करके रखोगे और आप कैमरे पे रोल नहीं कर रहे हो, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, तब आप जब मान लो आप 10 सेकंड रखे हो तो 10 सेकंड में आपका कैमरा अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये आपके पावर को बचाता है। आप 1 मिनट कर दिए तो 1 मिनट में ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको 2 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट करिए, 30 मिनट में ऑफ हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, अगर रोल रहेगा तो आपका कैमरा ऑफ नहीं होगा, बस आप इस पे कोई काम नहीं कर रहे हो तो अपने आप पे ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी बचेगी। तो आप लोग अगर शूट कर रहे हो तो आप हमेशा मोस्टली कोशिश करो कि 1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। आप अगर फ्रेम कोई देख रहे हो, फ्रेम सेट कर रहे हो तो आप 5 मिनट रखो, आप 2 मिनट से 5 मिनट रखो। इससे आपका पावर, बैटरी का पावर बचेगा जो आपके शूट में काम आएगा। फिर ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों ये ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर ये क्या है, जैसे कैमरा आपका हीट होगा यानी गर्म होगा तो ये आपका कैमरा क्या होगा, तुरंत ऑफ हो जाएगा। तो इसमें स्टैंडर्ड है और हाई है। अगर आप स्टैंडर्ड पे रखते हो तो आपका कैमरा थोड़ा हीट होने के बाद जल्दी ऑफ होगा। अगर आप हाई पे रखते हो तो आपका कैमरा अच्छे से हीट होगा, उसके बाद ऑफ होगा। मान लो आप धूप में शूट कर रहे हो तो आप हमेशा इसको हाई पे रखना, फिर ज्यादा गर्म होगा तभी ऑफ होगा। लेकिन आप अगर स्टैंडर्ड पे रखे हो तो थोड़ा गर्म होने के बाद ये ऑफ हो जाएगा। अब हम उसके नीचे जाते हैं, देखते हैं साउंड ऑप्शन। साउंड ऑप्शन में प्लेबैक मॉनिटर वॉल्यूम, आप प्लेबैक करके सुनोगे तो उसका वॉल्यूम कितना रखना चाहते हो, 15 लेवल। आप कितना रखोगे, अगर आपको जितना सुनना आप रखो अपने हिसाब से। उसके बाद ऑडियो, 4 चैनल ऑडियो मॉनिटरिंग, 1/2, 3, 4 ये चैनल्स है ऑडियो मॉनिटर का, ठीक है। नीचे है ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल्स आप ऑन रखोगे तो डिस्प्ले पे दिखाई देगा, ऑफ कर दोगे तो सिग्नल और दिखाई नहीं देगा। तो हम अगर कहीं आप शूट कर रहे हो तो आप उसको ऑन करके हमेशा रखो। एक चीज ध्यान रखो, ऑडियो हमेशा ऑन रखो और सिग्नल इसका, क्योंकि तभी आपको डिस्प्ले पे शो करेगा कि आपको लेवल दिखाई देगा। मान लो आपके पास हेडफोन नहीं है और आपका लेवल नहीं जा रहा है तो समझ नहीं पाओगे, इसके लिए हमेशा उसको ऑन करके रखो। फिर उसके नीचे यूएसबी आता है, यूएसबी कनेक्शन, इसको कनेक्शन करने देने का बता रहा है। यूएसबी पावर सप्लाई, यूएसबी लैन सेटिंग, यूएसबी से आप कंट्रोल करना चाहते हो, इसको कनेक्ट करना चाहते हो, इसका है कनेक्शन मोड। फिर उसके नीचे एक्सटर्नल आउट। दोस्तों एक्सटर्नल आउट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है सोनी FX3 एंड सोनी A7S3 में, सोनी A7 IV में भी। मान लो आपके पास ये रेजुलेशन है, मान लो आपके पास अच्छी क्वालिटी का HDMI केबल नहीं है तो आप क्या करोगे, जो HDMI रेजुलेशन है
इसको कर दोगे 1080 पे। अगर आप ऑटो पे कर दोगे तो फिर क्या होगा, फ्लिकर करेगा डिस्प्ले आपका। तो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का HDMI नहीं तो आप रखो 1080 पे कर दो, और फिर HDMI आउटपुट जो है इसको भी 1080p पे कर दो। दूसरा सेटिंग है दोस्तों HDMI इन्फो डिस्प्ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूजन में रहोगे, बहुत परेशान हो सकते हो आप इसके लिए। दोस्तों आप कभी भी अगर A7S3 में मॉनिटर लगाते हो, ठीक है, तो अगर ये ऑन रहा तो आपके कैमरे पे डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जैसा कि मेरे साथ अभी हो रहा है। मैं यहां पे बार बार देख के क्यों आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इस डिस्प्ले को ऑन करके रखा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो सारा सेटिंग्स मुझे दिखाई देगा अपने डिस्प्ले पे, ठीक, सारा सेटिंग्स मुझे अपने डिस्प्ले पे दिखाई देगा, यहां पे नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप मॉनिटर से कनेक्ट करते हो, इसको कभी मॉनिटर लगाते हो, तो आप हमेशा इसको ऑफ रखना। फिर इसको ऑन रखो हमेशा। फिर नीचे जाते हैं सेटअप पे। अब दोस्तों सेटअप में क्या क्या है उसको बताते हैं आपको। वीडियो लाइट मोड, पावर लिंक, फिर एंटी डस्ट फंक्शन, ऑटो पिक्सल मैपिंग, वर्जन, आपका कैमरा और लेंस कौन सा वर्जन है, बॉडी का वर्जन है 5.00, लेंस का वर्जन है 04, यानी जो भी लेंस में यूज कर रहा हूं इसका वर्जन है 04 और बॉडी 5.00। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया सोनी A7S3 की सारी सेटिंग्स, कहां पे कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, और कुछ सेटिंग्स के बारे में बताया वो कैसे वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्प्ले मार्कर के बारे में, और पिकिंग कैसे वर्क करता है, और हमने बताया आपको सबसे लास्ट में HDMI केबल्स अगर आप मॉनिटर से कनेक्ट करते हो तो वो कैसे सेट करना आपको, और सारी सेटिंग्स हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। उसके लिए अलग से अलग छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो लाएंगे। बाकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दिया। ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।